15 अगस्त की हवा में हमेशा एक खास वेट होता है। यह एक ऐसा दिन है जो हिस्ट्री में डूबा हुआ है, रिफ्लेक्शन और सेलिब्रेशन का दिन है। इस दिन हम उन सैक्रिफाइस को याद करते हैं जिन्होंने हमारी फ्रीडम का रास्ता बनाया था। यह एक ऐसा दिन है जब तिरंगा ऊंचा उड़ता है, सिर्फ फ्लैग पोल्स पर ही नहीं, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के दिलों में भी। इस साल 15 अगस्त 2025 को सिनेमाज एक और रीजन देंगे उस पैट्रियोटिक सर्ज को फील करने का। एक नई फिल्म जिसका नाम बिल्कुल सही एन इंडिया स्टोरी है, रिलीज होने वाली है। इसकी टाइमिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक डेलिब्रेट चॉइस है, एक इंटेंट का स्टेटमेंट है। फिल्म मेकर्स ने देश की आत्मा को छुआ है, अपनी नैरेटिव को इंडिपेंडेंस डे की पावरफुल इमोशंस के साथ अलाइन किया है। अपने कोर में द इंडिया स्टोरी एक ग्रिपिंग ह्यूमन ड्रामा है। फिल्म अर्जुन सिंह की जर्नी को फॉलो करती है, एक छोटे शहर का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो एक डिवास्टेटिंग सीक्रेट का पता लगाता है। उसे पता चलता है कि एक पावरफुल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एग्रीकॉर्प ग्रामीण भारत के गरीब किसानों को जानबूझकर एक बैन किया हुआ बहुत टॉक्सिक पेस्टिसाइड बेच रहा है। डिटरमाइंड जर्नलिस्ट अर्जुन सिंह का रोल वर्सेटाइल और इंटेंस इरफान खान ने निभाया है, जिसे एक मरणोपरांत सिनेमैटिक मार्वल बताया जा रहा है जो एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी और उनके परिवार के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। उनके सामने मीरा देवी का रोल जबरदस्त तब्बू ने निभाया है, जो ग्रामीण भारत की महिलाओं की शांत ताकत और अटूट संकल्प को दर्शाती है। एंटैगनिस्ट एग्रीकॉर्प के लिए एक चालाक और निर्दयी कॉर्पोरेट लॉबिस्ट का रोल शानदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। फिल्म को प्रशंसित अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है, जो मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में अपनी अथक सोशल कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। गहराई की एक और परत लेजेंडरी AR रहमान द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिकल स्कोर है। कास्ट और क्रू का यह पावरफुल कॉम्बिनेशन एक ऐसी फिल्म का संकेत देता है जो क्राफ्ट और कंसाइंस दोनों के प्रति कमिटेड है। द इंडिया स्टोरी एक फिक्शन का काम है, लेकिन इसकी जड़ें रियलिटी की दुखद मिट्टी में मजबूती से जमी हैं। यह फिल्म कई रियल लाइफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग स्कैंडल से इंस्पिरेशन लेती है, जिन्होंने दशकों से भारत के एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज को परेशान किया है। सबसे भयानक घटनाओं में से एक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हुई थी, एक ऐसा एरिया जो किसानों की आत्महत्याओं के लिए कुख्यात है। इसका नतीजा मौतों और गंभीर बीमारियों की एक लहर थी, जिससे परिवार तबाह हो गए और समुदाय सदमे में आ गए। ये त्रासदियां अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही कहानियां सामने आई हैं, पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश तक। नैरेटिव अक्सर एक जैसा होता है, पावरफुल कॉरपोरेशंस कभी कभी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर खतरनाक और अक्सर बैन केमिकल्स को वल्नरेबल किसानों पर थोपती है। पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस अक्सर इंग्लिश में होते हैं, एक ऐसी भाषा जिसे कई लोग पढ़ नहीं सकते। यह किसान और उन इंस्टीट्यूशंस के बीच भरोसे का गहरा संकट पैदा करता है जो उनकी रक्षा करने वाले हैं। जहरीली जमीन इकोलॉजिकल डिजास्टर्स की ओर ले जाती है, पानी के सोर्सेस को दूषित करती है और पीढ़ियों तक बायोडायवर्सिटी को नष्ट करती है। मिट्टी की कहानी बताने के लिए आपको मिट्टी में जाना होगा। द इंडिया स्टोरी के मेकर्स ने इस फंडामेंटल ट्रुथ को समझा और उन रीजन्स में बड़े पैमाने पर शूटिंग करने का फैसला किया जो एग्रेरियन क्राइसिस के एपिसेंटर रहे हैं। प्रोडक्शन टीम ने पंजाब के रूरल लैंडस्केप्स और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के साफ लेकिन चैलेंजिंग टेरेंस में अपना कैंप लगाया। यह डिसीजन सिर्फ पिक्चरस्क बैकड्रॉप्स खोजने के बारे में नहीं था, यह उन जगहों के ऑथेंटिक एटमॉस्फेयर को कैप्चर करने के बारे में था जहां यह कहानी जीती और सांस लेती है। कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, यह जमीन की आत्मा, हवा की बनावट और वहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर उकेरी गई साइलेंट स्टोरीज को अब्सॉर्ब करता है। पंजाब का चुनाव कॉन्ट्रास्ट का एक विजुअल नैरेटिव प्रोवाइड करता है। फिल्म हरे भरे खेतों को दिखाती है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भारत की एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस का प्रतीक है। आखिरकार ये लोकेशंस सिर्फ सेटिंग्स से ज्यादा बन जाती है, वे अपने आप में कैरेक्टर्स बन जाती है। जमीन खुद एक कहानी कहती है। दी इंडिया स्टोरी हमारे समय को परिभाषित करने वाले एक मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट के दिल में गहराई से उतरती है। अनियंत्रित कॉर्पोरेट पावर और आम नागरिकों के अधिकारों के बीच का टकराव। फिल्म एग्रीकॉर्प को एक कार्टूनिश विलेन के रूप में नहीं, बल्कि एक परिष्कृत बेनाम इकाई के रूप में चित्रित करती है जो प्रॉफिट की एकतरफा खोज से प्रेरित है। यह कॉर्पोरेट ग्रीड की मशीनरी को उजागर करती है,
चालाक लॉबिस्ट, गुमराह करने वाले मार्केटिंग कैंपेन और साइंटिफिक एविडेंस का जानबूझकर दमन। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हथियारों से नहीं बल्कि लीगल जार्गन, मीडिया मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से लड़ी जाती है। इस असमान लड़ाई के दूसरे छोर पर किसान हैं, जिन्हें मीरा देवी और उनके समुदाय ने सशक्त रूप से रिप्रेजेंट किया है। फिल्म ग्रासरूट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के सार को कैप्चर करती है। यह दिखाती है कि एक समुदाय जब हद तक धकेल दिया जाता है तो संगठित होने और वापस लड़ने की ताकत कैसे पा सकता है। जर्नलिस्ट अर्जुन सिंह का कैरेक्टर इस समाज की कंसाइंस के रूप में कार्य करता है। द इंडिया स्टोरी एक पावरफुल स्टेटमेंट बनाती है कि एग्रेरियन क्राइसिस सिर्फ किसानों का इश्यू नहीं बल्कि एक नेशनल इश्यू है। यह उन नैतिक समझौतों की पड़ताल करती है जो लोग पावर और प्रॉफिट के लिए करते हैं और जो सही है उसके लिए खड़े होने में लगने वाले अविश्वसनीय साहस को। एक फिल्म का मैसेज उतना ही पावरफुल होता है जितना उसे बताया जाता है। द इंडिया स्टोरी सिनेमैटिक लैंग्वेज की पूरी पावर का यूज करती है ताकि एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सके जो इमोशनली रेजोनेंट और विजुअली स्टनिंग दोनों हो। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा अपने सिनेमैटोग्राफर के साथ एक डिस्टिंक्ट विजुअल स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं जो कॉर्पोरेट पावर की दुनिया को किसानों की दुनिया के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। AR रहमान का स्कोर इसमें क्रूशियल रोल निभाता है। म्यूजिक बॉम्बास्टिक मेलोड्रामा के साथ नहीं बल्कि एक शांत सुलगती हुई तीव्रता के साथ बढ़ता है। एक अकेला बांसुरी एक किसान के अपने बंजर खेत से गुजरने के सीन के साथ हो सकती है जो गहरी उदासी की भावना जगाती है। इस इमोशनल और विजुअल टेपेस्ट्री के माध्यम से एक सूक्ष्म लेकिन पावरफुल पैट्रियोटिक भावना बुनी गई है। यह जिंगोइस्टिक सिनेमा का लाउड फ्लैग वेविंग पैट्रियोटिज्म नहीं है। यह सजेस्ट करती है कि सच्चा पैट्रियोटिज्म देश की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने में नहीं बल्कि उनका सीधे सामना करने में निहित है। जब द इंडिया स्टोरी के क्रेडिट्स रोल होंगे और लाइट जलेगी तब बातचीत बस शुरू ही हुई होगी। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों के थिएटर छोड़ने के बहुत बाद तक याद रखने, सोचने पर मजबूर करने और डायलॉग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पोटेंशियल इंपैक्ट बॉक्स ऑफिस से कहीं ज्यादा है। कृषि उद्योग के डार्क अंडरबेली पर एक तेज बेबाक रोशनी डालकर फिल्म में रियल वर्ल्ड चेंज लाने की ताकत है। इंडियन सिनेमा के लिए द इंडिया स्टोरी एक वाटरशेड मोमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये कंटेंट ड्रिवन फिल्मों की बढ़ती भूख का एक प्रमाण है जो कमर्शियली वायबल और सोशली रेस्पॉन्सिबल दोनों है। यह शहर और गांव के बीच के गैप को पाटती है जिससे सहानुभूति और साझा नियति की भावना बढ़ती है। निष्कर्ष में द इंडिया स्टोरी सिर्फ एक फिल्म से ज्यादा है। ये एक सिनेमैटिक मूवमेंट है। इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज होकर यह देशभक्ति के विचार को देश की स्थिति के साथ एक सक्रिय, करुणामय और महत्वपूर्ण जुड़ाव के रूप में फिर से दावा करती है। साहस, कलात्मकता और गहरी मानवीय भावना के साथ उनकी कहानी बताकर द इंडिया स्टोरी भारतीय सिनेमा और राष्ट्र की अंतरात्मा दोनों पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार